नमस्कार, सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना ब्रजेश और समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश व्यापी आरोग्य मेले की फिर से की शुरुआत। कहा, हर विधानसभा क्षेत्र में बनाए जाएंगे सभी संसाधन युक्त 100 बेड वाले उच्चीकृत अस्पताल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस को लेकर फिर से दी चेतावनी। गुजरात में एक कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए कोविड को लेकर सतर्कता बरतना जारी रखने की अपील। नवरात्र और राम जन्मोत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने भगवान राम की आरती उतारकर एकता और भाईचारे का दिया पैगाम। और चित्रकूट में 5 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण मेला हुआ शुरू। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिखी झलक। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में सभी तरह के संसाधनों से युक्त 100 बेड के उच्चीकृत अस्पताल बनाए जाएंगे। उन्होंने गोरखपुर के जंगल कौड़िया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पूरे प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री आरोग्य मेले की शुरुआत की। मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले में एक ही स्थान पर लोगों को चिकित्सक, जांच और दवाओं की सुविधा मिल सकेगी। कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण जनवरी से स्थगित चल रहे आरोग्य मेले को फिर से शुरू कर दिया गया है और अब हर रविवार को प्रदेश भर में सरकारी अस्पतालों में आरोग्य मेले के दौरान डॉक्टर मरीजों का परीक्षण करेंगे, जरूरी जांच होगी और तत्काल दवाएं भी दी जाएंगी। मेले में चिकित्सा शिक्षा, बाल विकास सेवा, पुष्टाहार विभाग एवं आयुष विभाग की भी सेवाएं दी जाएंगी। आज प्रदेश भर के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का फिर से शुभारंभ हो रहा है। इसके पीछे का उद्देश्य है कि हम तात्कालिक बीमारियों से तो हम लोगों को इनके निदान का उपाय तो बताएं, केवल रोगी को देखना ही नहीं है, बल्कि उसके उपचार के लिए उसे दवा भी उपलब्ध करवाना है, आवश्यक जांचें भी करनी है, आयुष्मान भारत के कार्ड भी बनने हैं, संचारी रोग के बचाव के लिए भी उपाय के बारे में भी बताना, उसका प्रचार प्रसार भी करना है। फाइलेरिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, इन सब से भी बचाव के लिए बेहतर उपाय कैसे हो सकते हैं, इस पर भी कार्य प्रारंभ करने हैं। हम सब इस बात को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में बेहतरीन कार्य करके अपने आप को साबित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस को लेकर फिर से चेतावनी दी है। कल उन्होंने गुजरात में जूनागढ़ जिले में एक समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना का संक्रमण अभी गया नहीं है और ये बार बार रूप बदलकर सामने आ रहा है। उन्होंने महामारी के खिलाफ सतर्कता बरतना जारी रखने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 एक बड़ा संकट था। हम ये नहीं कह सकते कि संकट समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट कुछ देर के लिए भले ही थम गया है, लेकिन हमें नहीं पता कि ये फिर से कब सामने आ जाएगा। ये बहुरूपिया बीमारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसे रोकने के लिए 185 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। राष्ट्रीय कोविड रोधी टीकाकरण अभियान में रविवार से एक नई उपलब्धि जुड़ गई है। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कल से निजी अस्पतालों में एहतियाती टीके लगने शुरू हो गए। 18 साल से ऊपर के ऐसे सभी व्यक्ति जिन्हें दूसरा टीका लगे 9 महीने पूरे हो गए हैं, वो एहतियाती डोज के पात्र हैं। एहतियाती खुराक के लिए किसी भी नए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि लाभार्थी पहले से ही कोविड पर रजिस्टर्ड हैं। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि जिस टीके की पहली और दूसरी खुराक लगी थी, एहतियाती खुराक भी उसी टीके की लगाई जाएगी। राष्ट्रीय कोविड रोधी टीकाकरण अभियान में एक और उपलब्धि देश का नाम जुड़ गई है।
देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को निजी अस्पतालों में एहतियाती टीके लगाए जाने के अभियान के पहले दिन खासा जोश देखने को मिला। लोग इस दौरान बड़ी संख्या में वैक्सीन केंद्रों पर पहुंचे और एहतियाती डोज ली। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश भर में 18 साल से अधिक की आयु के नागरिकों को प्रिकॉशन डोज लगाने का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका प्रयास के मंत्र के साथ हम सब मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और अधिक मजबूत करेंगे। मेरे लिए तो स्पेसिफिक नीड था कि मुझे बाहर जाना है और एग्जाम्पल जापान में 3 शॉट्स चाहिए। 2 शॉट के बाद थोड़ा सा मुश्किल है, वहाँ 3 दिन का क्वारंटाइन है। 18 प्लस के लिए जो बूस्टर डोज शुरू किया है तो निश्चित रूप से जो भारत सरकार की पहल है मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। फ्रंटलाइन वर्कर के लिए और हेल्थ केयर वर्कर के लिए जिस तरह गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था तो कहीं ना कहीं हमें भी ये था कि मतलब एक नॉर्मल मैन के लिए कब लगेगी ये वैक्सीन। तो जैसे ही गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया 18 प्लस का हम आए। राजधानी दिल्ली समेत देश के विभिन्न इलाकों में 18 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों ने टीकाकरण केंद्र पर पहुंचकर एहतियाती खुराक ली। तो अभी काफ़ी सारी ऐसी पॉपुलेशन है जिनको 9 मंथ हो चुके हैं और काफ़ी सारे ऐसी भी इंक्वायरीज हमारे पास पहले से आ रही थी जिनको विदेशों में ज़रूरी है बूस्टर डोज लगाकर जाना, वहाँ पर अदरवाइज वो ट्रैवल नहीं कर सकते। तो आज सुबह से काफ़ी इस तरह के हमारे पास लोग आए, बेनिफिशियरी आए हैं जो कि इस चीज़ के लिए लगवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित भी है और लगवा भी रहे हैं। कोविन पे आप रजिस्टर्ड करके भी लोग आ सकते हैं और वॉक इन भी जो आ रहे हैं हम उनको भी लगा रहे हैं वैक्सीन। इस बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए कोविड रोधी टीके की कीमत कम कर दी है। अब दोनों टीके 225 रुपए में उपलब्ध होंगे। पहले कोवैक्सीन टीके की कीमत 1200 रुपए और कोविशील्ड टीके की कीमत 600 रुपए थी। दोनों कंपनियों ने कहा कि केंद्र सरकार से बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया है। उन्होंने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए एहतियाती खुराक उपलब्ध कराने के केंद्र सरकार के फैसले की सराहना की। देश में इस वक्त सक्रिय मरीजों की संख्या 11,132 है। वहीं सक्रिय मामलों की दर 0.03% है। वहीं दिल्ली में बीते एक हफ्ते में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले 3 दिनों से दिल्ली में 150 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। देश भर में कल रामनवमी की धूम रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान राम के जन्मोत्सव रामनवमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। चैत्र नवरात्र की नवमी और राम जन्मोत्सव की रौनक देखिए इस रिपोर्ट में। चैत्र नवरात्र की नवमी और राम जन्मोत्सव के मौके पर देश भर में जगह जगह श्रद्धालुओं ने कन्या पूजन कर मां दुर्गा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त किया। नवमी के दिन घरों में कन्याओं को भोज कराया गया और विधिवत पूजन किया गया। मंदिरों से लेकर अपने घरों तक लोगों ने कन्या भोज का आयोजन किया। नवरात्र के 9वें दिन रामनवमी पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामनवमी के अवसर पर गोरखपुर में कन्या पूजन किया। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनवमी के मौके पर देहरादून में अपने आवास पर विधिवत पूजन अर्चना की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रामनवमी के अवसर पर भोपाल में अपने आवास पर महाआरती की। भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र सरयू घाट पर स्नान किया। इसके साथ ही उन्होंने रामलला के दर्शन भी किए। रामनवमी के मद्देनजर अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। मेरा भाव बहुत प्रकट हो रहा है। मेरे आंसू नहीं रुक रहे। किस बात के आंसू नहीं रुक रहे हैं? मेरे राम का मंदिर बन रहा है। खुशी है, बहुत खुशी है, बहुत मतलब हृदय से बहुत खुशी है, बहुत उत्साह दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत आनंद आ रहा है। लोगों की आस्था के केंद्र काशी और मथुरा में भी पूजा अर्चना की गई। यहाँ अष्टभुजा मंदिर और केशव देव मंदिर में श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा की पूजा की। राजधानी दिल्ली में चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन झंडेवालान मंदिर में लोगों ने पूजा अर्चना की। वहीं बेंगलुरु में लोगों ने रामनवमी के अवसर पर खुशी से नाचते हुए जुलूस निकाला और रामनवमी का त्योहार मनाया। मां दुर्गा के 51 शक्ति पीठों में से एक गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में श्रद्धालु बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। वहीं रामनवमी के मौके पर लोगों ने हैदराबाद के हनुमान मंदिर में पूजा की। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है,
डेली माँ के दर्शन करने आ रहे हैं, जैसे माँ बुला रही है। अच्छा लग रहा है। आज तो कंजक भी बनाया है माँ ने। बिहार में रामनवमी के अवसर पर पटना के महावीर मंदिर में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे, तो महाराष्ट्र में चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में आरती की गई। रामनवमी के अवसर पर वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने भगवान राम की आरती उतारकर एकता और भाईचारे का पैगाम दिया। वाराणसी में मुस्लिम महिला फाउंडेशन के सदस्यों ने भगवान श्री राम की आरती उतारते हुए कहा कि हमारे देश में नफरत का कोई स्थान नहीं है। भगवान राम सबके थे और सभी धर्मों के लोग भगवान राम को मानने वाले थे। यही कारण है कि आज हम लोग भी भगवान राम की आरती उतार रहे हैं, जिससे कि समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे। मुस्लिम महिला फाउंडेशन की नेशनल सदर नाजनीन अंसारी ने कहा कि भगवान श्री राम के रास्ते पर चलकर आज समाज में शांति और भाईचारा हो सकता है। मुस्लिम महिलाओं ने भगवान श्री राम की आरती करके सांप्रदायिक एकता, सौहार्द और शांति का संदेश भेजा है और इस्लामिक कट्टरपंथियों को करारा जवाब दिया है कि जो लोग इस्लाम के नाम पर, धर्म के नाम पर कट्टरपंथ फैला रहे हैं, जो दूसरे धर्म के लोगों को देखना नहीं चाहते हैं, उनको मुस्लिम महिलाओं ने जवाब दिया है। ये करीब 17वां रामनवमी के अवसर पर महाआरती है भगवान श्री राम की। मुस्लिम महिलाएं भगवान श्री राम की आरती करती चली आ रही हैं। ये 17वां वर्ष है और मुस्लिम महिलाओं का ये कहना है कि भगवान सबके हैं, राम जी सबके हैं, राम किसी एक के नहीं है, सब में हैं और सबके हैं, तो ऐसे में भेद नहीं किया जा सकता। आज रामनवमी के पावन पर्व पे हिंदू मुस्लिम महिलाओं ने मिल करके भगवान श्री राम की आरती उतारी और उनकी स्तुति गाई। पिछले 16 साल से मुस्लिम महिलाएं भगवान श्री राम की आरती उतारती आ रही हैं और उन कट्टरपंथियों को जवाब दे रही हैं जो दुनिया में नफरत फैलाना चाहते हैं, जो आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, लोगों को अलग करना चाहते हैं। और आज की आरती के माध्यम से हम लोगों ने ये अपील की है कि भगवान श्री राम के नाम से ही शांति आ सकती है और भगवान श्री राम का नाम एक ऐसा नाम है जो पूरी दुनिया में शांति कायम करता है। आज पूरी दुनिया युद्ध से जूझ रही है, आतंकवाद फैल रहा है, कट्टरता फैल रही है, नफरत फैल रही है, तो इन सब से मुक्ति का मार्ग भगवान श्री राम का नाम है। इसलिए भगवान श्री राम के बारे में हर जगह पढ़ाया जाना चाहिए, हर धर्म में पढ़ाया जाना चाहिए और भगवान श्री राम के चरित्र आदर्शों पर चलना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म भले ही अयोध्या में हुआ हो, लेकिन चित्रकूट ऐसी धरती है जहां कण कण में भी आज भी राम व्याप्त हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम ने पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ 11.5 वर्ष यहीं पर गुजारे थे। इस वर्ष भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में रामनवमी का महापर्व बहुत ही भव्य और दिव्य रूप से मनाया गया। इस दिन धर्मनगरी में सभी मठ मंदिरों में प्रभु का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। वहीं सायंकाल आकर्षक झांकियों एवं गाजे बाजे के साथ प्रभु श्री राम की विशाल शोभा यात्रा नगर में निकाली गई, जिसमें बाबा का बुलडोजर आकर्षण का केंद्र रहा। देर शाम 5 लाख दीपकों से जगमगाई प्रभु श्री राम की बनवास नगरी में मंदाकिनी तट और कामदगिरी परिक्रमा पथ पर लोगों में दीपोत्सव को लेकर काफी उत्साह दिखा। इस अवसर पर जगह जगह भजन संध्या के भी कार्यक्रम आयोजित किए गए और पूरा चित्रकूट राममय नजर आया।
भगवान राम का जन्मोत्सव है, अति उत्साह से लोग मना रहे हैं। लाखों श्रद्धालु चित्रकूट धाम आ रहे हैं। आज 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया, फिर शाम को 7 बजे दीपोत्सव भी मनाया गया, जिसमें विविध आयोजन हो रहे हैं, जो कि है अयोध्या शोध संस्थान और चित्रकूट जिला प्रशासन के संयुक्त रूप से यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है। और सभी लोगों में हर्ष उल्लास है और सभी लोग भगवान राम की बधाइयाँ आनंद ले रहे हैं, बधाइयाँ गा भी रहे हैं और लुटा भी रहे हैं सब। 5 दिवसीय 49वां राष्ट्रीय रामायण मेला चित्रकूट में शुरू हो गया है। राष्ट्रीय रामायण मेला की शुरुआत जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ला, श्री 1008 बद्री प्रपन्नाचार्य महाराज और दिगंबर अखाड़ा महंत दिव्य जीवन ने दीप जलाकर किया। राष्ट्रीय रामायण मेले में विद्वज्जन व्याख्यान के माध्यम से भगवान श्री राम के आदर्शों का वर्णन कर लोगों को आदर्श जीवन जीने का संदेश दे रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय रामायण मेले में भजन, दीवारी नृत्य सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक भी दिखाई दे रही है। इस अवसर पर विभिन्न विभागों ने प्रदर्शनी लगाकर लोगों को शासन की योजनाओं से भी परिचित कराया जा रहा है। एकत्व भाव सदा सर्वदा हमें सुखी और राजसुख की संप्राप्ति कराएगा। तो इस प्रकार से ये रामायण मेला बहुत ही सुंदर है और इसके माध्यम से जनता जनार्दन को, समाज को, देश को, राष्ट्र को, सभी को एक भावनात्मक सीख निर्देशन प्रदान किया जाता है कि इस प्रकार से आप यदि जीवन को जिएंगे तो निश्चित रूप से कभी भी आपके जीवन में दुख का प्रवेश नहीं होगा, सुख का ही प्रवेश होगा। जनपद चित्रकूट उत्तर प्रदेश के इस विभाग में 49वां राष्ट्रीय रामायण मेला आज आपने देखा कि सायंकाल ये प्रारंभ हो गया है और ये आने वाले 4 दिवसों में विभिन्न ये समयों पर कुछ इसमें कार्यक्रम आयोजित होंगे और इसमें राम के जो बहुत सारे रूप हैं उसको यहाँ पे उनकी चर्चा की जाएगी और बहुत सारे लोग जो इसमें आ रहे हैं उसका लाभ उठाएंगे। इसके साथ ही एक जो है सूचना विभाग की और अन्य हमारे शासकीय विभागों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इसके माध्यम से हम जन सामान्य जो यहाँ पे आ रहे हैं उनको विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में, उनसे जो होने वाले लाभ हैं या उन योजनाओं का कैसे हम लाभ उठा सकते हैं, हम उसको भी उन्हें बताने का प्रयास कर रहे हैं। एक बहुत ही आपने देखा होगा कि एक अच्छा एक आयोजन यहाँ पे राष्ट्रीय रामायण मेला का यहाँ आज से प्रारंभ हो रहा है, जिसमें काफ़ी लोग धीरे धीरे आके प्रतिभाग कर रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र ने आज श्रीनगर में आगामी अमरनाथ यात्रा के व्यापक प्रचार के संबंध में एक बैठक बुलाई है और इस बैठक में इस वर्ष होने वाली यात्रा से संबंधित जानकारियों का प्रचार प्रसार बढ़ाने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र ने सोमवार को अमरनाथ जी यात्रा के व्यापक प्रचार के संबंध में एक बैठक बुलाई है। यह यात्रा 30 जून से शुरू होकर 11 अगस्त को समाप्त होगी। वे राज्य में आम लोगों के लाभ के लिए राज्य में विकास और कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार को बढ़ाने के उपायों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता, जम्मू कश्मीर के प्रमुख सचिव रोहित कंसल और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव विक्रम सहाय, प्रमुख महानिदेशक समाचार आकाशवाणी एनवी रेड्डी, महानिदेशक दूरदर्शन मयंक अग्रवाल, अतिरिक्त महानिदेशक पत्र सूचना ब्यूरो श्रीनगर राजेंद्र चौधरी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। बैठक के दौरान इस वर्ष यात्रा के संबंध में यात्रियों के लिए ज्यादा से ज्यादा उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराने के विषय में विचार विमर्श किया जाएगा। तीर्थ यात्रा की अवधि के दौरान
जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ मिलकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों द्वारा प्रचार गतिविधियों की योजना बनाई जाएगी। गौरतलब है कि अमरनाथ तीर्थ यात्रा के लिए पंजीकरण सोमवार से शुरू होने की संभावना है। यह पंजीकरण जम्मू और कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यस बैंक की 400 और देश भर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 100 शाखाओं में शुरू होगा। यात्री श्राइन बोर्ड की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। रामबन जिले में एक यात्री निवास तैयार किया जा रहा है, जिसमें 3,600 यात्री ठहर सकते हैं। अमरनाथ श्राइन बोर्ड को उम्मीद है कि इस वर्ष 3 लाख से अधिक तीर्थयात्री आएंगे। होमगार्डों के लिए कुछ नया करने और ड्यूटी के दौरान दी जाने वाली सुविधाओं के साथ उनके मन की बात को सुनने के लिए ताजनगरी आगरा में सीधे संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश सरकार के कारागार एवं होमगार्ड राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति द्वारा किया गया। इसके बाद उन्होंने होमगार्डों से सीधा संवाद करके उनके मन की बात और समस्याओं को भी सुना। इस दौरान होमगार्डों ने ड्यूटी के दौरान थानों में बैठने का स्थान दिए जाने का विषय भी प्रमुखता से रखा। इस पर धर्मवीर प्रजापति ने जल्द ही होमगार्डों के थाने में बैठने की व्यवस्था कराने का आश्वासन दिया। आगरा में मंत्री बनने के बाद पहली बार आगमन हुआ, तो आज यहाँ हम हैं, तो मन में था कि जनपद के इस विभाग के सभी कर्मचारियों से मिला जाए और उनके साथ संवाद करके जो भी कुछ चीज़ें निकल के आए उसमें क्या हम संशोधन कर सकते हैं, क्या आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे यहाँ कुछ कर्मियों ने, होमगार्ड कर्मियों ने, होमगार्ड के जवानों ने जो सुझाव दिए हैं उसमें विचार हम पहले ही कर चुके हैं और इस विभाग में कुछ अलग से परिवर्तन दिखे ये प्रयास हमारा रहेगा। अभी हमारी जो 100 दिन की कार्य योजना है उसमें हमारे ये पॉइंट हैं, इसको हम प्रायोरिटी पे लेकर के काम करेंगे। थाने में हमें भी पता है कि थानों में इनकी अलग से कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है। इस पे कार्य योजना में हमारी में 100 दिन की कार्य योजना में ये है, हमने रखा है और इसे आगे बढ़ाएंगे। मथुरा में फरह के केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत चलाई जा रही अनुसूचित जाति और जनजाति विकास कार्य परियोजना के अंतर्गत किसान प्रदर्शनी और मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान 300 महिला बकरी पालकों ने बकरी पालन और बकरी की प्रजातियों के संबंध में जानकारियां हासिल की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की अतिरिक्त महानिदेशक वीके सक्सेना द्वारा 3 मादा बकरी पालकों और 3 नर बकरी पालकों को प्रशस्ति पत्र तथा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वीके सक्सेना ने कहा कि पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के चलते बकरी पालकों को प्रशिक्षण नहीं दिया जा सका, लेकिन अब संस्थान में बकरी पालकों को रोजगार के अवसर मिले। इसके लिए लगातार किसान गोष्ठी का आयोजन करके उन्हें जागरूक किया जा रहा है। किसान भाई जो यहाँ आए हुए हैं इन सब तकनीकियों को अपनी आंखों से देखेंगे और यहाँ जो व्याख्यान होंगे, यहाँ के गोष्ठी भी हुई, इसमें हमारे जो विशेषज्ञ हैं उन लोगों ने वार्ता की, बताया उन लोगों को तकनीकियों के बारे में यहाँ जो डेवलप हुई और आगे उनको ट्रेनिंग के लिए भी यहाँ आमंत्रित करते हैं। तरह तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, दाना कैसे बने, जानवरों को कैसे पालें और उनमें कृत्रिम गर्भाधान कैसे करें, ये सब चीज़ों पे यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। या उनके जो पशु उत्पाद हैं वो कैसे मीट से या दूध से बनाए जाएँ, उन सब की ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो सब ट्रेनिंग के बारे में बताया गया यहाँ पर, तो इससे किसान भाइयों को बहुत लाभ होगा और वो जो अपनी खेती किसानी के साथ में जो बकरी पालन कर रहे हैं उसमें पैदावार बढ़ेगी, उनका लाभ बढ़ेगा, उनकी आय बढ़ेगी। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, हमारी भारत सरकार का माननीय प्रधानमंत्री जी का जो घोषणा है उसके हम अनुसार ही ये सब कार्य कर रहे हैं, ताकि अल्टीमेट जो फायदा है अंततः वो किसानों का ही है। सारी संस्थान सारे किसानों के लिए ही काम कर रहे हैं।
अलीगढ़ के एसवी कॉलेज के क्रीड़ा मैदान में कल आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत नववर्ष मेले का आयोजन किया गया। इस नववर्ष मेले में महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर के पौत्र ने भाग लिया। मेले में भजन संध्या, भारत माता का पूजन, राष्ट्रीय कवि सम्मेलन, घोष प्रदर्शन के साथ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। अमित आज़ाद ने बताया कि सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने का कार्य किया गया है। पूरे देश में इस तरह के कार्यक्रमों से शहीदों का सम्मान किया जा रहा है। देखिए, अलीगढ़ में सांस्कृतिक जो हमारी धरोहर है उसको सहेजने का एक प्रयत्न हम कह सकते हैं, बल्कि पूरे देश में ही इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं और जिसमें कि मुझे बुलाया गया। मेरा भी सौभाग्य है कि उसमें एक प्रकार से जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसको भी सम्मिलित किया गया है और मेरी भी उसमें जो शिरकत है, एक तरह से शहीदों का भी सम्मान प्रकार से जो हमारी 1,96,08,53,120 वर्ष पुरानी जो संस्कृति है उसको संवहन जो हमारे देश के पुराने लोगों ने किया वो भी कर रहे हैं। इसके लिए उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और निश्चित रूप से इस तरह के कार्य होते रहने चाहिए, क्योंकि हमारे देश की अस्मिता, हमारे देश के जो शहीद हैं वो हमें दे करके गए हैं और वो सहेजने का काम हम ही सब लोग कर सकते हैं मिल करके। प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, जो प्रथम नवदुर्गा होता है उससे। हम अपना भारतीय संस्कृति के लोग, हमने हिंदू लोग संपूर्ण विश्व में फैले हुए हैं। हमारी एक सनातन संस्कृति है, सभ्यता है और इतनी प्राचीन सभ्यता है, उसको लेकर हमारा हिंदू नववर्ष का प्रारंभ कब हुआ? क्योंकि ये जो दिन होता है, ब्रह्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति आज के दिन हुई। डॉक्टर हेडगेवार जी का जन्म दिवस है, राज्याभिषेक रामचंद्र जी का आज के दिन हुआ, रामनवमी है। तो इस प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित करते हुए भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हो और भारतीय नववर्ष को हम जाने माने। हम 1 जनवरी को जन्मदिन वो अपना नववर्ष मनाते हैं, तो वो नववर्ष वास्तव में भारतीय नववर्ष नहीं है। तो नववर्ष हम अपना पहचाने, इसलिए ये इसका उद्देश्य है कि जन जन तक हिंदू नववर्ष पहुँचे। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश व्यापी आरोग्य मेले की फिर से की शुरुआत। कहा, हर विधानसभा क्षेत्र में बनाए जाएंगे सभी संसाधन युक्त 100 बेड वाले उच्चीकृत अस्पताल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस को लेकर फिर से दी चेतावनी। गुजरात में एक कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए कोविड को लेकर सतर्कता बरतना जारी रखने की अपील। नवरात्र और राम जन्मोत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने भगवान राम की आरती उतारकर एकता और भाईचारे का दिया पैगाम। और चित्रकूट में 5 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण मेला हुआ शुरू। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिखी झलक। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।